अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हो तो आपने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी होगी। एक शेयर के दो प्राइसेस होते हैं, एक एनएससी पर, एक बीएससी पर। एग्जांपल के लिए किसी शेयर का प्राइस चल रहा है एनएससी पर 1500 और बीएससी पर चल रहा है 1502। अब सवाल ये है, इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस क्यों हैं और एनएससी और बीएससी में एक्चुअल डिफरेंस क्या है और इन्वेस्टर्स को कौन सा चूज करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एनएससी और बीएससी का डिफरेंस क्या होता है, कौन सा एक्सचेंज ज्यादा बड़ा है और इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीएससी और एनएससी को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक फाइनेंशियल मार्केट प्लेस होता है जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। इसको आप एक डिजिटल बाजार समझ सकते हो जहां पर इन्वेस्टर्स शेयर्स बाई और सेल करते हैं, कंपनीज कैपिटल रेज करती हैं और प्राइसेस डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी का छोटा सा ओनरशिप स्टेक ले रहे हो। स्टॉक एक्सचेंजेस का मेन काम होता है ट्रेडिंग के लिए सिक्योर प्लेटफॉर्म देना, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और रेगुलेटेड इन्वायरमेंट। इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएससी एंड एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब हम इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बीएससी क्या है। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये। इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी जिसका बेस मुंबई में है। आज बीएससी एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बन चुका है। अब बीएससी पर 5595 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं। इसके बेंचमार्क इंडेक्स को हम लोग सेंसेक्स कहते हैं जो कि 30 लार्जेस्ट कंपनीज को ट्रैक करता है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 420 लाख करोड़ से ज्यादा है। अब टॉप 30 कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, सेंसेक्स इन सभी कंपनीज को ट्रैक करता है एंड एक बेंचमार्क इंडेक्स प्रोवाइड करता है। बीएससी का एक एडवांटेज है कि यहाँ बहुत ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, स्पेशली एसएमई कंपनीज। अब एनएससी क्या है। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। एनएससी ने इंडियन स्टॉक मार्केट को कंप्लीटली मॉडर्नाइज कर दिया। ये इंडिया का फर्स्ट फुल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एक्सचेंज था। इसने मार्केट में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। इसने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग सिस्टम। अब एनएससी पे 2600 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं। इसके बेंचमार्क को हम लोग निफ्टी 50 कहते हैं जो कि 50 लार्जेस्ट कंपनी को ट्रैक करता है। अब इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 410 लाख करोड़ की है एंड यहाँ पे 11 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं। अब 50 लार्जेस्ट कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज को ये ट्रैक करता है। आज के टाइम पर ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से एनएससी इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है। अब हम लोग एनएससी और बीएससी को कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब अगर हम दोनों के एस्टेब्लिशमेंट देखें, बीएससी एस्टेब्लिश हुआ था हम लोग का 1875 में, एनएससी स्टैब्लिश हुआ हम लोग का 1992 में। इसलिए बीएससी को इंडिया का ओल्डेस्ट एक्सचेंज भी कहा जाता है। अब इन दोनों के बेंचमार्क इंडेक्स, बीएससी पर होता है सेंसेक्स जो टॉप 30 कंपनीज का होता है, एनएससी पर होता है निफ्टी 50 जो कि टॉप 50 कंपनीज का होता है। दोनों इंडाइसेस इंडियन स्टॉक मार्केट की ओवरऑल हेल्थ शो करते हैं। अब लिस्टेड कंपनीज, बीएससी पर 5595 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं एंड एनएससी पर 2600 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। इसलिए बीएससी नंबर्स की लिस्टिंग के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजेस में से एक है। अब अगर हम लोग ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात कर लें तो यहाँ पर एनएससी डोमिनेट करता है। इंडिया में 90% इक्विटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग एनएससी पर होती है। एवरेज डेली टर्नओवर एनएससी पर 1.5 टू 1.8 लाख करोड़ तक होता है। इसीलिए ट्रेडर्स मोस्टली ट्रेडिंग करना एनएससी पर ही प्रीफर करते हैं। अब लिक्विडिटी का बेसिक मतलब होता है कि कितनी इजीली शेयर्स बाई और सेल हो सकता है। तो एनएससी पर ज्यादा बायर्स और सेलर्स हैं, फास्टर एग्जीक्यूशन है, स्मॉलर बिड आस्क स्प्रेड है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स हमेशा एनएससी चूज करते हैं। अब एक स्टॉक के दो प्राइजेस कैसे हो सकते हैं। अगर हम सोचें तो एक कंपनी है, वो इंडिया में ही काम कर रही है, उसका टर्नओवर भी सेम है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी सेम है एंड वो दोनों एक्सचेंजेस एनएससी और बीएससी पर अवेलेबल है अपने शेयर्स के साथ कि आप वहां पर आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां से अपने शेयर्स खरीद सकते हैं। हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई कंपनी एनएससी या बीएससी दोनों पर लिस्टेड है तो उसका शेयर दोनों एक्सचेंजेस पर ट्रेड होता है। इसलिए आपको दो प्राइजेस दिखते हैं। जैसे एनएससी पर किसी का प्राइस होगा 1500, वहीं उसी सेम स्टॉक का प्राइस बीएससी पर होगा 1501 या 1502। अब ये डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि दोनों एक्सचेंजेस पर बायर्स और सेलर्स अलग होते हैं, डिमांड सप्लाई अलग होती है। यूजुअली ये डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी कभी आर्बिट्रेज ट्रेडिंग भी करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, एक एक्सचेंज पर बाई करना और दूसरे एक्सचेंज पर सेल करना। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वेस्टर्स को कौन सा स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट करना चाहिए या चूज करना चाहिए।
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एनएससी या बीएससी से ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी सेम है, शेयर ओनरशिप सेम है, रिटर्न सेम होंगे। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मोस्ट इन्वेस्टर्स एनएससी चूज करते हैं। इसका एक रीजन है, यहाँ पर हाई लिक्विडिटी है, फास्टर ट्रेड एग्जीक्यूशन है, एक्टिव डेरिवेटिव्स मार्केट है। लेकिन अगर किसी स्टॉक का प्राइस बीएससी पर बेटर हो तो वहां से भी बाय कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या कवर किया उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमने कवर किया सबसे पहले बीएससी, जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1875 में। इसका इंडेक्स होता है सेंसेक्स। बीएससी में 5595 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं। वहीं एनएससी एस्टैब्लिश हुई थी 1992 में। इसका इंडेक्स है निफ्टी 50। यहाँ पर 2600 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और यहाँ पे हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें, बीएससी में ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं एंड एनएससी में ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी है। और इसी वजह से इंडिया के स्टॉक मार्केट में दोनों एक्सचेंजेस का इंपॉर्टेंट रोल है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं ये भी हम लोग को कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।